नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल मेघरा मीना ऑफिशियल पर। जिंदगी खेलती उसी के साथ है। जी हाँ, किसी ने खूब कहा है, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। जी हाँ, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आज बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। आज हम भारत के संविधान और भारत के संविधान लेकर आए हैं मौलिक अधिकार, जो बहुत ही एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीसीपी, आरपीएससी, रीट, पटवार, पुलिस सभी एग्जामों में संविधान टॉपिक होता है और उसकी शानदार क्लास लेकर आए। छोटी क्लास है, क्रैश कोर्स में शानदार क्लास है और ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के मौलिक अधिकार। जीवन भर नहीं भूलोगे यदि आपने वीडियो देख ली और आपने इसको एक बार समझ लिया, या तो आप लिख लेना या इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों, हम ऐसी क्लास लेकर आते हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे साथियों को, हमारे छोटे भाई बहनों को, बड़ों को, सबको लाभ मिले और उसकी कक्षा का आनंद ले सके। कोरोना काल पर घर पर रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, व्यस्त रहे। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा रहे। तो देखिए सीधा हम क्लास पर जाते हैं। क्रैश कोर्स है अपनी, बहुत शानदार क्लास है। आज पढ़ने वाले हैं संविधान। देखिए आरएस, आरपीएससी, रीट, एसआई, पटवार, आरपी, पीटीटी, बीए, बीएड, ऐसी सभी कॉलेज कंपटीशन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान। संविधान पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं इनको? फंडामेंटल राइट बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक का उल्लेख, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल का राइट को उल्लेख किया गया है। तो देखिए इनकी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक। ऐसी आप जीवन भर नहीं भूलोगे। देखिए ट्रिक बनाने विद्यार्थियों मेहनत लगती है, थोड़ा देखना पड़ता है, लैंग्वेज देखनी पड़ती है, मिलान करने पड़ते हैं, बहुत ही दिमाग की मशक्कत करनी पड़ती है इसमें। लेकिन ये ट्रिक है ना, आए रामबाण साबित होती है कम समय में, मतलब वीडियो कम समय की होती है। हमारी क्लास लाइव की या अपलोड की या रिकॉर्डेड कम क्लास की, कम टाइम की होती है और कम क्लास को आप देख सकें, है ना। हमारा ध्येय होता है कम समय में आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो देखिए ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार है। कितनी शानदार ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। याद हो गई? एक दो बार आप रिपीट करेंगे याद हो जाएगी। समस्त शोध संस्कृति के उपचार है। जी हाँ, दोबारा बोलिए, समस्त शोध संस्कृति उपचार है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए, हमको गर्व होना चाहिए, हम भारतीय हैं, हमको गर्व होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है और हम भारतीय, हमको गर्व होना चाहिए। और संविधान में क्या दिया हमको? मौलिक अधिकार दिए। कौन से मौलिक अधिकार? देखिए समस्त, सम से बन गया समानता का अधिकार। भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति, प्रधानमंत्री से लेकर और एक आम नागरिक तक, सही व्यक्ति क्या है? समानता, मतलब इसमें उल्लेख है 14 से 18 तक अंदर वर्णन इनका। तो सही व्यक्ति क्या है? कानून दृष्टि से समान है, समानता का अधिकार दिया हुआ है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से और 18 में किया गया है। तो देखिए 18 में उपाधियों का अंत किया गया है और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो गया कि अस्पृश्यता, छुआछूत का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 17 में आर्टिकल 70 में किया गया है। आगे है समस्त। तो इससे हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख संविधान के 19 अनुच्छेद 19 से और 22 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किसका? स्वतंत्रता का, फ्रीडम। हम आज आज़ाद है। आज आप जहाँ भी हो, जो भी आज हिंदुस्तान में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हो, आम नागरिक हो, नौकर हो, कर्मचारी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर, जितने भी बेरोजगार हो, आज क्या सभी आज़ाद है, गुलाम नहीं है। मुगलों के गुलाम, कभी डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली, क्यों? हमारे कानून नहीं था, हमारे देश में संविधान नहीं था, तो हमारा देश आज़ाद हो गया। और क्या आ गया? संविधान आ गया। तो ये हमको ताकत देता है। और क्या दे रहा है हमको? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या दे रहा है हमको? स्वतंत्रता का अधिकार। मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? संविधान दे रहा है इसको। मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है? संविधान दे रहा है, ठीक है ना। हमको अधिकार देता है, हक देता है, राइट देता है। कौन? मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो ये हमको गर्व होना चाहिए प्रत्येक भारतीय को। आगे है शोध। शो मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। शोषण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इसमें बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए सबका इसमें उल्लेख है। शोध है, धैर्य हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म निवास करते हैं। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं है। हालांकि यह सर्वाधिक संख्या
यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, पादरी सभी हैं, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हमको गर्व होना चाहिए। तो सभी धर्मों को यहाँ मान्यता दी गई है, संविधान में उनका उल्लेख है, उनको छूट दी गई है, रियायत दी गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से और 28 में किया गया है। आगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए सभी धर्मों को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, उनकी निजी शिक्षा, धर्म की शिक्षा, राज्य शिक्षा, केंद्र की। तो इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। आगे उपचार से हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 से और 35 में किया गया है। किसका? दोबारा सुन लीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, दोबारा सुन लो, उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दोबारा सुन लो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्टली कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो कितने हैं? देखिए इनकी अनुच्छेद ही पूछे 12 से 35 तक, कितने हैं? 12 से 35 तक है अनुच्छेद पूछे तो। अगर इनकी संख्या दो, इनकी संख्या पहले कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है मौलिक अधिकारों की संख्या? 6 है। कितनी है? 6। एक कौन सा कम हो गया? संपत्ति का अधिकार। कौन सा कम हो गया? वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ये जिसमें इसका उल्लेख किसमें था? अनुच्छेद 31 में आया ना। देखो 30 के बाद 32 आ गया, 31 कहाँ गया हमारा? तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसका भारत में दुरुपयोग होने लग गया। तो इस संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 300 के में, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 300 के में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जोड़ दिया गया है, इसलिए 31 क्या होगा? मिस हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्लास थी। इसमें इस ट्रिक में से, इस क्लास में से आप रीट, पटवार, ऐसा ही ग्राम सेवक, एग्रीकल्चर, जितनी भी एग्जाम है यदि इनमें भारतीय संविधान टॉपिक दे रखा है और टॉपिक में मौलिक अधिकार दे रखे तो रामबाण साबित होने वाली है, जीवन भर नहीं बोलोगे। ट्रिक शानदार है। वैसे आप भूल जाएंगे कि 12 से और 35 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 7 मौलिक अधिकार कौन से, वर्तमान में 6 रह गए। तो ट्रिक के माध्यम से ये कवर भी हो रहे हैं और अनुच्छेद भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोबारा देख लीजिए ट्रिक क्या थी हमारी? समस्त शोध संस्कृति के उपचार है। कौन कौन सा हुआ? समानता का अधिकार 14 से 18, सुंदरता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक सुंदरता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा संस्कृत शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। तो वर्तमान में क्या है? ये कानूनी अधिकार बना दिया संपत्ति का, अनुच्छेद 300 के में जोड़ दिया। भारतीय संविधान में जो ये मौलिक अधिकार है इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 12 से 35 तक उल्लेख है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे धांसू कौन सा है इसमें? छुआछूत, अस्पृश्यता। छुआछूत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका आर्टिकल कौन सा है? 17 है। कौन सा है? आर्टिकल 17 में उल्लेख किया गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? तो वो 18 में। एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे यानी कि शिक्षा संबंधित कौन सा हुआ है आपके मौलिक अधिकार? अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 21 के क्या है? शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है। तो फिर ये विद्यार्थियों बहुत ही शानदार धमाकेदार क्लास थी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार नए हैं मेघरा मीना ऑफिशियल पर, तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पुराने विद्यार्थी और लगातार हमारी क्लास देखते हैं तो अपने साथियों को, क्लासमेट्स को, छोटे बड़े भाई बहनों को अपने शेयर कर दीजिए, उनको लाभ मिले। क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, यानी कि जीवन में आगे बढ़ेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और घर पर रहें, लेकिन क्लास रेगुलर पढ़ते रहें। जब भी टाइम मिले, हमारी हर क्लास में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो, आपकी तैयारी मजबूत हो। हर वीडियो हमारी क्रैश कोर्स में होती है, ट्रिक के माध्यम से होती है और सबका उद्देश्य होता है आपकी सफलता यानी कि ऊंचाइयों पर जाए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुझे दी इजाज़त, फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जवाहर।